हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 5 द स्टीयरिंग टूवर्ड्स द कृष्णा परम प्रभु की ओर गमन पढ़ रहे थे। लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी, कलयुग की बात आई थी। कि कलयुग में लोगों की अल्पायु है, मंद बुद्धि है, अभागे हैं। तो ऐसे में वो कैसे पार पा सकते हैं, कैसे वो भगवत धाम वापस जा सकते हैं, कैसे उनका कल्याण होगा। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांगा प्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने एक सूत्र दिया है, एक फॉर्मूला दिया है, एक सॉल्यूशन दिया है। और वो है हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ते व गतिर अन्यथा। केवल हरि का नाम ही इस सहारा है इस कलयुग में। कलयुग में नहीं, वैसे तो हर युग में, लेकिन स्पेशली कलयुग में और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। और उन्होंने क्या दिया है हमें? उन्होंने हमें एक महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करने में ना कोई बाधा है, ना कोई जाति बंधन है, ना कोई धर्म बंधन है, ना कुछ खर्च होता है। इतना बढ़िया है। इसे करना क्या है? हमें सिर्फ केवल बोलना है और सुनना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोलना है और सुनना है। अब ये बात हमने लास्ट की थी, अब उसी के आगे का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सौभाग्य से यदि कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और किसी प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में इसकी साधना करता है, तो वह निश्चय ही भगवत धाम वापस लौटेगा। ठीक है, अब ये बात स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सारे शास्त्र कहते हैं। सी, कल भी मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें मैंने सुना, व्हेन वी वांट टू गो अप वी नीड टू अप्रोच अ हायर पर्सन। जब हमें ऊपर उठना है तो हमें अपने से ऊपर लोगों के पास जाना पड़ता है, जिसके पास हमसे ज्यादा ज्ञान हो। तो ऐसे ही जब हमें भगवत धाम वापस जाना है, तो हमें किसके पास जाना होगा? हमें गुरु के पास जाना होगा, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो खुद भक्ति में लगे हुए हैं, जो हमें बताते हैं हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, इनका सही सही आंसर देते हैं। ऐसे गुरु के संरक्षण में हमें जाना है, और उनकी शिक्षाओं का जो शास्त्र के अकॉर्डिंग होती है पालन करते हुए हम भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फोटो लगाया हुआ है, देखिए। ये जो डार्क डार्क आपको दिखाया गया है पोर्शन, दैट इज मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। उसके बाद नदी नदी दिखाई गई है, और उसमें बहुत सारे गोले गोले से दिखाए गए हैं। तो वो गोले गोले रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सारे ब्रह्मांड। ठीक है, जो कारण दक्षाई विष्णु है, यानी कि महाविष्णु है, वो कारण जल में लेटे रहते हैं, और उनके श्वास से, उनके रोमकूपों से बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो ऐसे उनमें से ये एक ब्रह्मांड में से जीव बहुत ही विरला जीव होता है, क्योंकि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु करके एक श्लोक आता है गीता में, कि बहुत हजारों हजारों में से कोई मनुष्य होता है जो सिद्धि की इच्छा करता है। उन हजारों में से भी कोई एक होता है जो सिद्धि पाता है, उन सिद्धियों में से भी कोई एक होता है जो भगवत धाम वापस लौट पाता है, जो भक्ति करता है भगवत धाम वापस लौट पाता है। तो यहाँ ये दिखाया गया है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से वो सीधे देखो गोलोक धाम में एंटर कर रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग ओनली। पर उसके लिए हमें करना क्या है? हमें चैंटिंग अटेंटिवली करनी है, एक एक वर्ड, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक एक वर्ड प्रॉपर सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक वर्ड हमें एक एक नाम वर्ड नहीं बोलना चाहिए, एक एक नाम हमें प्रॉपरली सुनना चाहिए। तो हम सीधे, हमें विश्वास भी नहीं होगा कि हम देखेंगे अरे हम पहुंच गए भगवत धाम। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, मतलब बहुत ही कोई विरला होता है। बहुत जन्मों के बाद जब हम तपस्या करते हैं, तब जाके हमने भक्ति हमें मिल पाती है।
हम जगत में देखते हैं लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर भक्ति में लगना वेरी रेयर, बहुत रेयर है। भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना बहुत ही कम मिलेंगे आपको। लोग क्या कहते हैं, हाँ ये भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, दुर्गा देवी भी भगवान है, सारे रास्ते वहीं जाते हैं, जिसको मानो उसको। नहीं, जिसको कैसे मान सकते हो आप कैसे मान लोगे जिसको उसको? जब शिव जी बोले भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान है, दुर्गा देवी शिव जी की सुनती है, भगवान है, तो फिर क्या बचता है? हनुमान जी तो खुद ही राम जी की पूजा करते हैं। वो तो कहते हैं अगर राम का नाम नहीं लेंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा नहीं। शिव जी भी कहते हैं जब कोई रा बोलता है तो मैं वे उसके पीछे पीछे आ जाता हूँ, कहीं वो माँ तो नहीं बोलेगा। तो जिसके सारे रास्ते वही, सारे रास्ते बैंगलोर जाना है फॉर एग्जाम्पल हमको, तो हम कहीं से भी चले जाएंगे, जो रास्ता है वहीं से तो जाएंगे। सारे रास्ते कैसे एक ही जगह पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं। तो बहुत ही दुर्लभ। अब सोचो, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, भी नहीं ही भगवान है, तो उनको भगवान दुर्लभ बोल रहे हैं। मतलब बहुत ही कम लोग हैं ऐसे, मतलब जो भगवत धाम को जा पाएंगे। और हम लोग उस पाथ पे आ चुके हैं क्योंकि हमें हरि नाम मिल चुका है। और भगवान को हम समझ तो नहीं रहे, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि कृष्ण ही भगवान है। इतना तो सबको हो गया होगा कि कृष्ण ही भगवान है। अभी भी किसी के मन में ये डाउट है कि कृष्ण भगवान है तो बताइए, बिना डरे। चलिए, तो कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। भी वाले बहुत लोग मिल सकते हैं, लेकिन ही भगवान है, दैट इज वेरी रेयर। ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी होती है। ईश्वर अनुमति बहुत सरल है, किंतु साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए तो ये अनुमति बहुत सरल है। किंतु जो लोग अपनी दार्शनिक या ज्ञान की प्रगति के बल पर खोज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना विश्वास पैदा करने के लिए इस खोज की क्रमिक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। और ये प्रक्रिया कई जन्मों का समय लेती है। बहुत कुछ समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है? मतलब एक तो जो है, जो भगवान से मतलब ही नहीं है, उनको छोड़ो, नास्तिकों की बात नहीं कर रहे हैं। एक होते हैं जो शास्त्र की बात का विश्वास करते हैं, गुरु की बात का श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र पे श्रद्धा श्रद्धा रखते हैं, और उसमें बताया गया है कृष्ण भगवान है, वो एक्सेप्ट करते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका क्या होता है, उनके लिए हो जाती है भक्ति बहुत इजी। ठीक है, बहुत कम टाइम में वो समझ गए, और भक्ति प्रोसेस में लगकर अटेंटिवली चैंटिंग करके, डेली हियरिंग करके वो भगवत धाम जी गया करके, एसोसिएशन करके वो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो शास्त्र पे श्रद्धा नहीं करते हैं, गुरु पे श्रद्धा नहीं करते, वो क्या करते हैं, खोज करते हैं। हम देखेंगे ऐसा कैसे, छानबीने करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जन्म जन्मांतर लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अच्छा क्या है कि हम शास्त्र की बात सुने और उस पर चलें, और सीधे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हम बीमार हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डिजीज हो जाए हमें, ठीक है, अब हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर जैसे कहता है, वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है हम उसको फॉलो करते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। अब हम उसकी खोज करने लग जा रहे हैं, तुमने ऐसी दवाई क्यों लिख दी है, इसको पहले मैं चेक करूंगा ऐसा होता है या नहीं होता है। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, इसको पहले मैं चेक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासाउंड करा दिया, अरे ऐसे कैसे आगे, मैं खुद देखूंगा। तो फिर तो हो गया काम ना। पहले तो फिर आपको लेबोरेटरी, मेडिकल, ये पूरा सीखना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा ना। तब तक तो दूसरा जन्म भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि एक तरीका है जो बहुत इजी है, जो ईश्वर भगवान कृष्ण के वचनों को, गीता को सच मानते हैं। ठीक है, गीता, मुझे लगता है इंडिया के, एटलीस्ट भारतवर्ष में, इंडिया में ये फॉर्च्यून है कि यहाँ गीता को चाहे कोई पढ़ता नहीं हो, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकता कि गीता गलत है। सब उसकी श्रद्धा रखते हैं, अलग अलग, अपवित्र हाथों से ना छुए, हाथ पैर नहीं लग जाए, जमीन पर ना रखे, इतना सब करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि सहज ही उनका फेथ है कि गीता एक बहुत प्रामाणिक शास्त्र है, भगवान
कृष्ण ने स्वयं बोला है। तो जो भगवान के वचनों को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो कह रहे हैं उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत इजीली भगवत धाम वापस चले जाते हैं। क्योंकि भक्ति बहुत इजी है, बस अपना डिटर्मिनेशन प्रॉपर रखना चाहिए, हमें सिंसियर होना चाहिए भक्ति में। सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीथिंग। किसी भी चीज में अगर आपको कुछ भी पाना है तो सिंसियर तो बनना ही होगा, डिसिप्लिन तो लाइफ में लाना ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। हम आर्मी में देखते हैं, आर्मी के लिए कितना ज्यादा कड़क मेहनत होती है। बिल इतना इतना डिसिप्लिन होता है ना, सबसे ज्यादा उसी प्रोफेशन में मुझे लगता है डिसिप्लिन है आर्मी में। कितना डिसिप्लिन है, कितना खाना है, कितने टाइम पे खाना है, क्या खाना है, कितने बजे उठना है, कितना वर्कआउट करना है, कितने बजे सोना है, कितना बोलना है, एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। उनका देखते हो आप डिसिप्लिन कितना होता है, तभी सब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे थोड़ा ना सीधे जाओ भाई कश्मीर जाओ वहां गोलियां चलाओ, ऐसे नहीं भेजा जा सकता। वो अंधेरे में भी निशाना लगा पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस टाइप से की जाती है। ये थोड़ी ना पूरे दिन मोबाइलों में लगे हुए हैं, चैटिंग कर रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और अभी आज हम सुबह कर लेते हैं माला, कल हम रात को 12 बजे माला कर लेंगे, परसों हो ही नहीं पाई, अब हो गया हो ही नहीं पाई। ऐसे तो ऐसे अगर आर्मी वाले करें तो क्या होगा? आर्मी तो छोड़ो, चलो अब क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जिस तरीके से अगर सिंसियरिटी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? उसको करीब एक दिन में 3 से लेके 4 घंटा डेली प्रैक्टिस, ये तो मुझे लगता है मैं मिनिमम बोल रही हूँ, इतनी प्रैक्टिस डेली करनी पड़ती है। और हम कितनी कर रहे हैं? और जाना हम कहाँ जा रहे हैं? वो तो चलो इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाह रहे हैं, या आर्मी भी एक नेशन की रक्षा कर रही है। हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम तो इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रॉस करके भगवत धाम गोलोक वृंदावन जाना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमारी सिंसियरिटी क्या है? हलवा है बस। हम क्या सोचते हैं? बस ये शरीर छूटेगा और आंख खुलेगी, अरे वाह ये आया गोलोक, से बढ़िया है जगह, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। तो वो सिंसियरिटी, वो डिसिप्लिन हमें अपनी लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज आप देख लो, सुबह की जो ट्रेनिंग होती है ना, जैसे क्रिकेटर्स भी हो गए, आर्मी आर्मी वाले कितने बजे उठते हैं? कितने बजे उठते हैं? एनी गेस? बिफोर 4 मिनिमम, 4 बजे से पहले। 4-5 बजे से तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। आप क्रिकेटर जो होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग देखिए, जब स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग्स होती है वो 4 बजे, सुबह के 4 बजे की बात कर रही हूँ मैं, स्टार्ट हो जाती है। 4 बजे नहीं तो एटलीस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें उठना चाहिए, क्योंकि जो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो टाइम आप बीट नहीं कर सकते दिन के बाकी टाइम। ठीक है, भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन जितना अटेंटिवली हम मॉर्निंग में कर सकते हैं उतना पूरे दिन में मुश्किल होता है करना। आप कहीं पर भी देख लीजिए, आप देखो एक्स्ट्रा पढ़ना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हो, सबके लिए क्या रिकमेंड किया जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग में उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो। तो वो सीधे हमारा, क्योंकि हमारी क्या होता है, हम उस वक्त हम फ्रेश होते हैं, तो हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो हाई होती है, तो हम हर चीज पे कंसंट्रेशन ज्यादा कर पाते हैं, चाहे वो नाम जाप हो या मटेरियलिस्टिक और कोई भी चीज हो। बाकी दिन में हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी लो हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिन में हमारे साथ हो चुकी होती है, किसी से लड़ाई हो चुकी होती है, या कुछ प्रॉब्लम आ चुकी होती है, या कोई बहुत खुशी आ चुकी होती है, या हमें कुछ और एक्स्ट्रा काम करना होता है, कुछ प्लानिंग करनी होती है, कुछ शॉपिंग करनी होती है, तो उसी में हमारा माइंड जा सकता है। लेकिन सुबह का जो टाइम होता है वो ही बेस्ट टाइम होता है। तो डिसिप्लिन में अर्ली टू बेड अर्ली वेकअप ये होना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। ठीक है, जितना जल्दी हो, अभी सपोज सपोज आप 8 बजे उठ रहे हो, तो अभी आप 7 का करो, 6 का करो, उसके बाद और 5 बजे तक का करो। धीरे धीरे करना।
अब करोगे नहीं, अभी भी एक एक दो दो बजे सो रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। डिसिप्लिन इज वेरी मस्ट। और ये मैं अपनी खुद की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं एक लेक्चर शेयर कर दूंगी, उसी में से मैंने कल सुना था, उसी में से मैं ये बात बोल रही हूँ, मेरी बात नहीं है। हम चाहे कितना सोचते हैं ना, बस हमें बहुत ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, सब कुछ हो गया है, तो नहीं। सिंसियरिटी आपको खुद पता चल जाएगी अपनी, कितने सिंसियर हैं आप, कितना मॉर्निंग में उठ पा रहे हैं, चाहे ठंड पड़ जाए, चाहे गर्मी पड़ जाए, चाहे जाड़ा पड़ जाए, चाहे बरसात पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए। वी शुड बी फिक्स्ड, फिक्स्ड होना है। जैसे एक रॉक होती है, रॉक पे अगर आप लाइनें बनाओ, तो आप उसको 5 साल बाद भी देखोगे तो उस पर लाइनें छपी रहेंगी, बनी रहेंगी। ऐसा हमें बनना है कि कोई भी कंडीशन आ जाए हम फिक्स्ड रहने चाहिए, कि हमें ये करना ही करना है, बाकी चीजें नहीं करते। सो डिसिप्लिन इज वेरी मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्दर ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ और फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज में ग्रो। अब आप फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस ज्वाइन किया आपने, आप किसी दिन 12 बजे पहुंच रहे हो, किसी दिन 11 बजे पहुंच रहे हो, किसी 10 बजे पहुंच रहे हो, क्या होगा वहां पे? तो नहीं नहीं, उसमें तो हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचेंगे जी, ऐसे कैसे? बट कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन क्या है? कृष्णा होंगी, कर लेंगे ना वो एडजस्ट, अभी तक करते आ रहे हैं, अब भी कर लेंगे। हाँ, तो हमने बात की दो टाइप के लोग हैं। एक जो शास्त्र की बात पे फेथ रखते हैं, गुरु की बात पे फेथ रखते हैं, और भक्ति करना स्टार्ट करते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि हम शास्त्र की बात को नहीं मानेंगे, हम खुद खोज करेंगे, तो खोज करने बैठते हैं, उसमें जन्म जन्मांत तक निकलते हैं और बहुत टाइम लग जाता है। और हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस है, हम, मैं यहाँ जिस इस रूम में बैठी हूँ, तो मैं नेक्स्ट रूम तक का नहीं देख सकती वहां पे क्या हो रहा है। हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक की आवाज सुन सकते हैं, उससे आगे की आवाज हमें नहीं दे सकती। पर्टिकुलर डेसिबल तक की ही हम साउंड सुन सकते हैं, उससे कम होगी तो हमें सुनाई नहीं देगी, उससे ज्यादा होगी तो हमें शोर लगेगा, तो हमें सुनाई, नॉइज हो जाएगा, हमारे लिए सुनाई नहीं देगी। सो वी आर लिमिटेड, आवर मतलब वी आर नॉट, हमारे जो सेंसेस है वो बिल्कुल इम्परफेक्ट है। तो वह अपनी बुद्धि से अपनी कितना देख सकते हैं, कितना हम जज कर सकते हैं, चीजों को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें शास्त्र की बात स्वीकार करनी होती है, एक्सेप्ट करनी होती है। और शास्त्र की बात सत्य है ही, ये हम कैसे जानते हैं? हमारे पापा कौन है ये हमें कैसे पता चलता है? हमें अपनी मदर से पूछ के पता चलता है, हम कोई डीएनए टेस्ट करने नहीं जा रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे, हमें भगवान के बारे में, अपने परम पिता के बारे में जानना है, तो वो हमें किससे पता चलेगा? शास्त्र रूपी माता से हमें पता चलता है। सारी बात सत्य ही है। हम कैसे जानते हैं भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते हैं? वो शास्त्र में लिखा है, वो हमने मान लिया। बट जब उसी शास्त्र में ये लिखा है कि कृष्ण ही भगवान है, तो वो हम नहीं मान पाते, क्योंकि हम मानना नहीं चाहते। ठीक है। तो अगर कोई अपने दार्शनिक खोज करेगा कि हम भगवान को खोजने निकलते हैं, तो वो जन्मों का समय लग जाती है, कहीं जन्म लग जाएंगे उसमें, तब भी निष्कर्ष, तब भी रिजल्ट, कब भी कंक्लूजन यही आएगा कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमानी इसी में कि आप शास्त्र की बात स्वीकार करें और भक्ति में लगे। इतनी बात क्लियर है? ओके। अध्यात्मवादी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जो तत्वविद कहलाते हैं, अर्थात परम सत्य को जानने वाले। इसको मैं पढ़ती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। अध्यात्मवादी परम सत्य उसे कहते हैं जिसमें कोई द्वैत नहीं होता, परम सत्य में कोई विभिन्नता नहीं होती, परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। जो इस सत्य को जानता है सही ढंग से, वही तत्वविद कहलाता है। तत्व को जानने वाला क्या है? जो भगवान को सही तरीके से जान पाता है। क्या? कि भगवान जो है, एक तो सारी वस्तु जो है वो भगवान की शक्ति है, सब कुछ। ठीक है। और अ, भगवान, बस यही बताया जा रहा है कि सब कुछ जो भी देख रहे हैं वो भगवान की शक्ति है। और हम पहले मैं एक हाँ, ऐसे समझो, किसी चीज को देखने के लिए हमारे अलग अलग
विजन हो सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, बट चीज एक ही होती है। क्या चीज चीज की बात हो रही है उसको आगे वाली लाइन से समझोगे। देखो क्या कहा जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गीता जिसको पढ़नी है तो ये समझना ही पड़ेगा। गीता का आई थिंक 2.1 2.2 श्लोक में ही जरूरत पड़ जाएगी। स्टार्टिंग में ही आपको इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, वो गीता भागवतम आदि शास्त्र के से ही बनी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी फिलोसफी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो गीता पढ़ने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान से समझना, ये जो अब मैं बहुत, हो सकता है कुछ को मैं बता चुकी हूँ, कुछ के लिए बिल्कुल नई चीज है। ये फिलोसफी है और ये बार बार रिपीट होगी शास्त्र में, गीता में भी आएगी, भागवतम में भी आएगी। तो अब मैं जो बता रही हूँ उसको कानों को खोल कर सुन लो अपने। भगवान का रियलाइजेशन, भगवान को 3 टाइप से समझते हैं लोग। ठीक है, 3 टाइप से समझते हैं। पहले जो ब्रह्म ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति। दूसरे परमात्मा रूप में। तीसरे भगवान रूप में। पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आप फिर क्लियर कर पाओगे क्या कहना क्या चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं, हम लोग यहाँ से चले, किसी हिल स्टेशन चलते हैं। चलो, कौन से हिल स्टेशन चलना चाहेंगे आप, बताइए। शिमला चलता है। शिमला चलोगी? चलो शिमला चल दिए। अच्छा, अब शिमला पहुंचने से शिमला एग्जैक्ट पहुंचने से पहले हम लोगों को, अगर दिल्ली चूज कर रहे हैं तो दिल्ली से हम चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सोनीपत पानीपत आके फिर आगे जाके शिमला आता है। तो अभी हम शिमला एग्जैक्ट पहुंचे नहीं है, आउटर में है। तब भी हमें दूर से देखने में वो पहाड़ वगैरह दिखाई देंगे, यस और नो? तो सबसे दूर से चीज एक ही है, वो पहाड़। पहाड़ याद रखना मैं क्या कह रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना। चीज एक ही है, पहाड़। अब उसको देखने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, जब मैं दूर से देख रही हूँ उस पहाड़ को, तो मुझे क्या दिख रहा है, बस एक पहाड़ टाइप का दिख रहा है, उस पर क्या दिख रहा है, बर्फ बर्फ सी है, बस इतना ही मुझे पता चलेगा। ज्यादा मैं कुछ उस पहाड़ के बारे में नहीं जान पाऊंगी। अब क्या हुआ, मैं उस पर्टिकुलर सिटी में, लाइक शिमला, तो शिमला में मैं एंटर कर गई। अब मैं जब पहाड़ के और पास आ गई तब मैं क्या देख रही हूँ, अरे उस पहाड़ पे तो थोड़े ट्रीज भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मुझे वहां पे दिखाई देगा कि वहां पे कुछ ट्रीज वगैरह भी हैं, कुछ लाइटिंग्स भी जल रही हैं। तो अब क्या हुआ, जब मैं थोड़ा पास आई तो मुझे थोड़ी और चीजें उस पहाड़ के बारे में पता चली। राइट? ठीक है, अब मैंने क्या करा, उस पहाड़ पे और पास गई तो देखा वहां तो रोड भी है। अरे रोड भी, वहां पे तो शॉप्स भी बनी हुई हैं, वहां पे तो पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, लोग भी रह रहे हैं। मैंने लोगों से भी बात करना स्टार्ट किया। तो जब मैं उस पहाड़ पे एक्चुअली एंटर करी तब मुझे और ज्यादा उस पहाड़ के बारे में पता चला। गेटिंग माई पॉइंट? तो जितना हम पास आ रहे हैं पहाड़ के, उतना हम और जान पा रहे हैं, जबकि चीज एक ही थी, डिपेंड कर रहा था हम कितना पास आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली भगवान एक ही है, कृष्ण, लेकिन आप कितना पास आ रहे हैं भगवान के, उस तरीके से हम 3 टाइप से भगवान को लोग जानते हैं। जो सबसे दूर है भगवान के, वो क्या करते हैं, अरे भगवान का साकार रूप नहीं है, भगवान तो एक लाइट लाइट है। क्योंकि भगवान के शरीर से, भगवान की जो दिव्य वपु है, उससे अंग कांति से बहुत कांति निकलती है, फुलजेंस लाइट निकलती है बेसिकली। तो दूर से देखने में क्या लगा, सिर्फ लाइट लाइट है। तो वो ज्यादा भगवान से रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ क्या करेंगे, उनको ब्रह्मवादी कहा जाता है, जो सिर्फ ब्रह्म रूप में भगवान का ध्यान लगाएंगे। अब दूसरे कौन लोग थे, जो पहाड़ के पास आ गए थे और थोड़ा थोड़ा देख पा रहे थे कि हाँ पेड़ है, थोड़ा बर्फ भी है, लाइटिंग्स भी जल रही है, इतना रियलाइज कर पाए। तो दूसरे होते हैं परमात्मा। वो कैसे रियलाइज करते हैं, वो बिल्कुल भगवान से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो ध्यान करने बैठते हैं और हृदय के अंदर, अपने हृदय में, क्योंकि भगवान जो है परमात्मा रूप में हमारे हृदय में प्रेजेंट है, तो वो उस रूप में भगवान का दर्शन कर पाते हैं। लेकिन वो अपने अंदर ही कर पाते हैं, बाहर नहीं कर सकते भगवान का दर्शन। जब भी वो ध्यान करेंगे तब अपने अंदर हार्ट के पास वो भगवान को देख पाते हैं परमात्मा रूप में। ठीक है,
और तीसरे होते हैं जो सबसे क्लोजर होते हैं भगवान के। वो क्या करते हैं, वो साक्षात भगवान से बातें करते हैं, भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बिल्कुल करीब होते हैं भगवान के। तो तीनों को एग्जाम्पल से आप बैठा पा रहे हो? ठीक है, हम लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस कैटेगरी में कोशिश कर रहे हैं हम? थर्ड। ठीक है, भगवान की, क्योंकि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, गोलोक धाम में। गोलोक धाम का मतलब क्या है, साक्षात कृष्ण की संगति करना, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करना, भगवान की डायरेक्ट सेवा करना। तो हम लोग दूर से नहीं चाहते भैया, दूर से नहीं चाहिए हमें तो अब दूर तो हम बहुत रह ही लिए कृष्ण के, अब तो हमें पास ही चाहिए। ठीक है, उतनी डिटर्मिनेशन नहीं है हमारी कि कृष्ण आज ही मिल जाए, होती तो मिल ही जाते। हमारी ही कमी है, वरना भगवान तो बहुत ईगर है हमसे अभी के अभी मिलने के लिए। कमी हमारे में, चाहे कोई कुछ भी कह ले कि नहीं हम बहुत चाहते हैं, हम बहुत चाहते हैं, बट नहीं, कमी हमारी तरफ से है, क्योंकि हम इम्प्योर है अभी। लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग एंड हियर, ये जो कंटेमिनेशन है, ये अशुद्धि है, ये जो इम्प्योरिटीज है, वो खत्म होती जाएंगी। तो तीन तरीके से हम भगवान का रियलाइजेशन कर सकते हैं, सबसे दूर, उससे पास, और सबसे पास, डायरेक्ट हाथ मिला सकते हैं भगवान से। तो श्री, अब बात समझ में आ गई ना, फिलॉसफी समझ में आ गई ना, तीन तरीके से कैसे किया जा रहा है। ओके। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, स्थानिक परमात्मा व पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, इस प्रकार ये तीन दृष्टिकोण है जिनसे परम सत्य का साक्षात्कार किया जाता है। तीन टाइप से भगवान को समझा जाता है। एक जो बहुत दूर से समझ रहे हैं, वो ब्रह्म ज्योति के रूप में, लाइट के रूप में। जो थोड़ा पास आते हैं वो सिर्फ अपने अंदर देख पाते हैं परमात्मा रूप में। और जो बिल्कुल पास आते हैं वो अंदर भी देख पाते हैं, वो बाहर भी देख पाते हैं, वो हाथ भी मिला पाते हैं, वो बोल भी पाते हैं भगवान से। और वो होता है भगवान का साकार रूप, श्याम सुंदर त्रिभंग रूप भगवान का। वो उसका मतलब, हम लोग उसी पाथ पर है जो डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हैं, डायरेक्ट भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब उसको उसी एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। कोई व्यक्ति एक पहाड़ को बहुत दूर से देखकर एक दृष्टिकोण से इसका अनुभव करता है। ठीक है, जैसे बस दूर से देखा तो ये पहाड़ पहाड़ दिख रहा है, फोटो से देखते जाओ और क्लियर होता जाएगा। तो दूर से देखने में ये क्या लग रहा है, शिमला का पहाड़, बस एक पहाड़। ठीक है, थोड़ा पास गया तो देखा कि अरे यहाँ पर तो भैया पहाड़ के पास तो ये तालाब सा भी है, नदी सी भी निकल रही है, पेड़ वेड़ भी है। तो जैसे ही वे निकट आता है, पेड़ के पास लता वृक्ष पर समूह को भी देख सकता है। अब यदि वो पहाड़ पे चढ़ने लगता है तो उसमें क्या देखा, अरे इसमें तो गुफा भी है, रास्ते भी हैं, वृक्ष भी हैं, पौधे भी हैं, पशु भी हैं, बहुत सारी चीजों से और डीप नॉलेज हो जाएगी। लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, भगवान तक पहुंचना। रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, दृष्टिकोण अलग अलग है। रास्ते का मतलब होगा पहुंचोगे भगवान के पास, रास्ते अलग नहीं है। आप दूर और पास का फर्क पड़ जा रहा है। जो बहुत दूर रह रहे हैं वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक रह पाते हैं, जो थोड़ा पास जाते हैं वो वैकुंठ तक जा पाते हैं। और हम लोग वैकुंठ में भी सर्वलोक की तरफ जाना चाहते हैं, सबसे ऊंचे वैकुंठ लोक, दैट इज गोलोक वृंदावन धाम। किंतु दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण ऋषियों द्वारा परम सत्य की भिन्न भिन्न संकल्पनाएं दी गई हैं। अब एक और दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है सूर्य का, जो भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहीं तक रुकते हैं क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है, उसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।